बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से, और पाकिस्तान के हवाले से इसीलिए कि हम एक मतलब 1947 में हम तो आज़ाद तो हुए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि पहले शायद हमारी अच्छी थी, लेकिन पिछले 10-20 सालों से हम वापस उन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। यानी रिलीजन कार्ड की अगर हम बात कर लें, हम उसी पे अमल पैरा है और हम रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की तरफ चलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ से इस्लाम फैला, यानी सऊदी अरेबिया की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे एक वो लोग मॉडर्निज्म की तरफ चल रहे हैं, और विजन 2030 को हम देखते हैं या MBS की पॉलिसीज को देखते हैं। बहुत सारे लोग, हमारे मुस्लिम कंट्री के लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उनकी अच्छी भी है। OIC कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हो रही है। इसके साथ साथ 16 दिसंबर 1971 एंड 16 दिसंबर 2014 क्या हमने इन सानहों से सीखा, इन सारी चीज़ों के लिए आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम UK, अनीक नाजी साहब। आप लोग सब जानते हैं उनको, मीडिया से उनका ताल्लुक है। थैंक यू वेरी मच नाजी साहब फॉर ज्वाइनिंग द शो। आपका बहुत शुक्रिया, आपने याद किया। बहुत शुक्रिया सर फॉर ज्वाइनिंग द शो। नाजी साहब, स्टार्ट लेंगे हम इस वक्त, मतलब सऊदी अरेबिया में जो कुछ हो रहा है, तबलीगी जमात के हवाले से उन्होंने बैन लगा दिया। उसके साथ साथ वहाँ पे बड़े ज़बरदस्त किस्म के म्यूजिकल कंसर्ट्स चल रहे हैं, मर्द और ख़वातीन दोनों उसमें शिरकत कर रहे हैं। लेकिन जब हम पाकिस्तान को देखते हैं तो यहाँ पे कुछ दिन पहले कॉन्सर्ट्स के अंदर एक कंसर्ट था और उसके ऊपर जो वावेला खड़ा हुआ, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इस्लामाबाद के अंदर हूँ। ऐसे लग रहा था कि हम शायद किसी बहुत ही बैकवर्ड किस्म के मुल्क में, शायद तालिबान की हुकूमत जहां अफगानिस्तान में है, या कोई इस तरह का और कोई मुल्क है जहां पर हम रह रहे हैं। क्या फर्क है कि वो लोग जा रहे हैं दूसरी तरफ और हमने जो उनको फॉलो करने वाले, हम कहीं और जा रहे हैं? अच्छा, देखिए कि मैं सबसे पहले मैं एक फॉर्मली आपकी भी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और आपके नाज़रीन की भी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता थैंक हूँ। यू। और उससे अब आगे चलें तो मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि सऊदी अरब के पस मंज़र में और हमारे पस मंज़र में बहुत फ़र्क है। जी। सऊदी अरब जो है उसको हम यानी मज़हबी यानी वो हिजाज़ मुक़द्दस के हवाले से तो ज़ाहिर है, चूँकि हम वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं, क़िबला वहाँ है। बट एक नहीं, इसके अलावा हमारा उनसे कोई यानी मुमासलत दूर-दूर तक नहीं है। वो एक जी बिल्कुल। बादशाहत है, आमरीत है, और बुरा या भला वो अपने यानी कारोबार मुमलिकत के हवाले से बिल्कुल यानी आप यूँ कहिए क्लियर है। हम्म। दूसरी बात, बादशाह जो MBS इस वक़्त है, हमें हमारे इल्म में होना चाहिए कि 60 की दहाई तक सऊदी अरब में सिनेमा खुले थे। जो गोरे वहाँ काम करते थे, उनके साथ ख़वातीन जो हैं वो वहाँ साहिल समंदर में बिकिनी में ही नहाया करती थीं। हम्म। और उसके बाद हम जानते हैं कि किस तरह से वो अब्दुल वहाब के जो सपोर्टर्स हैं वो उठे और फिर सलाफ़ी के मानने वाले खाना काबा पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, और कब्ज़ा करके उन्होंने पूरा एक यानी निज़ाम धर्म भर बगावत हो गई, हम्म। इनकलाब आ गया, जिसके बाद फिर ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन करके वो फ्रेंच कमांडोज़ थे बाय द वे, जिन्होंने खाना काबा से उन यानी फसादियों को, दहशतगर्दों को निकाला था। ये वही बिल्कुल। फ्रांस है जिसके खिलाफ हम बहुत ज़्यादा यानी सफ़ीर वापस भेजने के लिए। बहरहाल, तो उसके बाद फिर ये पाबंदियाँ सनमा की और इस तरह की जो है वो बादशाह ने वहाँ पे लगाई। लेकिन जी। अब चूँकि नया बादशाह है, और इस निज़ाम में देखिए यही होता है, बादशाहत जहाँ होती है अपने असल हम्म। एसेंस में, वहाँ तो फिर बादशाह का कहा ही बेसिकली होता है। और बाकी कौम एक तरह से वो बादशाह इमाम होता है, उसमें जिस तरफ यानी जब उसका जो जी चाहे, वो शेर का दिल चाहे अंडा दे, बच्चा दे। तो अच्छा, हमारे यहाँ मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ भी ये उतार-चढ़ाव अगर आप देखें कि पाकिस्तान जब बना है तो अंग्रेज़ तो चले गए थे, लेकिन वो जो सूरज डूबने के बाद भी वो शफ़क़ पे एक सुर्ख़ी रहती है, तो वो हमारे यहाँ बिल्कुल। 15-20 साल रही। और एग्जैक्टली। हम नॉर्मल लोग थे। कराची मतलब एक एक बड़ा जी, पाकिस्तान, क़याम पाकिस्तान के वक़्त तो वो कुछ भी बहुत छोटा शहर था, लेकिन उसके बाद जी। बड़ी तेज़ी से वहाँ तामीर तरक्की हुई, और उसके बाद एक बड़ा वो एक अपीलिंग सिटी बना पाकिस्तान का। हम्म। और हमारी ये भी एक कमाल का ब्लंडर है कि जैसे ही टेक ऑफ करके कराची अपने यानी आप कहें कि क्रूज़ पे आया, दुनिया की नज़रों पे आया, तो उस वक़्त हमने दारुल हुकूमत उठा के इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया और दोबारा ज़ीरो से शुरू कर दिया। और उसकी वजह इसके अलावा ज़ाहिर है कुछ नहीं थी कि GHQ वहाँ पास था, और हज़ारा, तख्त हज़ारा अयूब खान साहब का घर पास था। वरना कमर्शियल जो कॉस्मोपॉलिटन सिटी है और हम्म। कमर्शियल कैपिटल है, वो तो आज तक कराची है। राइट। अ, अब आगे आएँ।
हमारे यहाँ मतलब हमने देखा आज़ादियाँ थीं 70 की दहाई तक बहुत हुँ, आज़ादियाँ थीं, लेकिन जो 71 का जो बहुत बड़ा ट्रेजेडी हुई और ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गया, जी, जी। वो चूँकि हमें ना तो इतराफ़ करने की ज़रूरत है, ना अपनी गलतियाँ मानने की ज़रूरत है, ना हमीद रहमान कमीशन रिपोर्ट को छपने दिया, हुँ। वो सारा का सारा मलबा शराब पे डाल दिया। वो सारा का सारा मलबा जो है वो याह्या खान की ज़ाती आदतों पर डाला। बिल्कुल, यानी एक बिल्कुल। शख्स की आदतों पर डाल दिया। ये किसी ने नहीं कहा कि बंदूक पकड़ के जो वो आया था, वो तरीका हुकूमत का गलत था। यानी जी, 56 को हमारा आईन बना है, 58 को मनसूख हो गया है, तो 58 से बिल्कुल। लेके 71 तक ये 13 साल या 12 साल फौजी हुकूमत थी। अब जी, उस बिल्कुल। फौजी हुकूमत जिसके नतीजे में पाकिस्तान टूट गया, हमारा हौसला और यानी बेशर्मी देखें कि उठ के कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ज़िम्मेदार था या शेख मुजीबुर रहमान ज़िम्मेदार था। बिल्कुल, यानी ये ढिठाई बिल्कुल, जिस कौम की हो और फिर बिल्कुल। हमारी पॉलिसियों के नतीजे में मुल्क टूट गया और हुँ। बेशर्मी से खड़े होके आज भी कहते हैं कि 27 रमज़ान को पाकिस्तान बनना था, ऐसे कुछ नहीं हो सकता और टूट चुका है सर एक दफ़ा। नहीं सर, ये बिल्कुल आपकी बात तो मैं बिल्कुल 110% आपसे एग्री कर रहा हूँ, लेकिन हम कुछ अच्छा लेकिन सीखते भी हैं इन चीज़ों से। गुज़ारिश सुन लीजिए। जी, जी, प्लीज़, प्लीज़, चूँकि प्लीज़। हमने 71 हमूदुर माशन कमीशन रिपोर्ट नहीं छपने हुँ, दी, चूँकि हमने ताकतवरों की बिल्कुल। हिफाज़त की, उनको बचाया और वो सारा ज़िम्मेदारी उसकी आदतों पर डाल दी, तो हमारे यहाँ वो हुँ, एक यानी इन चीज़ों के खिलाफ एक जज़्बाती माहौल बन गया और फिर भुट्टो ने उस पे जब पाबंदी लगाई और हुँ। ज़ियाउल हक ने आके मज़ीद सख्त किया, तो फिर हमारी मखलूत यानी आप कहिए कि गैदरिंग्स या बैठना-उठना या जी, बिल्कुल। नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करना, हालत ये हो गई कि आप नौजवान हैं, मैं आपको बताऊँ कि जब बेनज़ीर भुट्टो ज़ियाउल हक के दुनिया से जाने के बाद, जब 88 के इलेक्शन के बाद बेनज़ीर भुट्टो आई हैं, तो उन्होंने जी, 80 साल था 1989 तो जी। शुआइब मंसूर को आप जानते हैं, बहुत क्रिएटिव आदमी हैं। ये बहुत बड़े ज़माने में डायरेक्टर। पीटीवी से काम करते थे, तो पीटीवी इस्लामाबाद से इन्होंने शुआइब मंसूर ने एक शो प्रोड्यूस किया, उसका नाम था म्यूज़िक 89 वो उस ज़माने में यानी जुमे रात की रात वो चला और उसमें उसमें टीवी के एक उसमें जुनैद जमशेद आए और कुछ 3-4 और सिंगर आए और वो लोगों ने यानी एक टीवी के स्टूडियो में बैठ के गाने सुने और हाज़रीन ने को तालियाँ बजा दी। जी। तो आप यकीन करें कि उसके बाद वो दूसरा प्रोग्राम नहीं चल सका, यानी जो रद्द-ए-अमल आया पूरे मुआशरे से, दूसरा प्रोग्राम नहीं चल सका, प्रोग्राम का सिलसिला बंद बिल्कुल। करना पड़ा। शुआइब मंसूर को गालियाँ, पीटीवी को गालियाँ कि बीबी आ गई और देखें हमने तो ये बना दिया, वो बना दिया, हम काफ़िर हो गए, हम ये हो गए, वावेला मच गया। जी, जी। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि टेक्नोलॉजी के आने के बाद और उसके बाद फिर बरउल हक भी आए, फिर जुनैद जमशेद आते गए, उसके बाद बिल्कुल, फिर जवाद अहमद भी आए, बाकी सिंगर्स भी आए और लोगों ने मुशर्रफ की यानी मुशर्रफ जब आए तो उन्होंने फिर बहुत ही खोल दिया, फिर मखलूत भी सब कुछ आम हो गया, बिल्कुल। लोगों ने हज़म कर लिया। तो हमारा ये इसमें आपको मुस्तकिल मिजाजी नज़र नहीं आएगी। जो मैं कहने की हुँ। कोशिश कर रहा हूँ, जी, जी। ये है कि यानी हर चंद साल के बाद हम एकदम शदीद यानी इस्लाम के नाम पर एक कुछ रवैया अपना लेते हैं, उसके चंद साल बाद हम दूसरा रवैया अपना लेते हैं। हुँ, अच्छा, इन दोनों रवैयों का ताल्लुक ना मईशत से है, ना खुशहाली से है, ना बिल्कुल। स्टेबिलिटी से। एग्ज़ैक्टली। अच्छा आज नहीं भी साहब हमारे एक यहाँ मगरिब की कॉपी या नकाली करने का मतलब ये समझा जाता है कि ये बर्गर खाता है, पिज़्ज़ा खाता है, शराब पीता है, हुँ, डांस करता है, कपड़े पहनता है, टाई लगाता है, यानी उसके नज़दीक मगरिब आज भी यही है। मामला ये है कि अगर इंसानी आज़ादियाँ या खाने-पीने की आज़ादियाँ या हुँ। मिलने-जुलने की आज़ादियाँ अगर तरक्की दिया करतीं, तो मेरे भाई थाईलैंड सुपर पावर होता। बिल्कुल, उससे बिल्कुल, ज़्यादा आज़ादियाँ बिल्कुल। कौन देगा? एग्ज़ैक्टली। अच्छा सर एक तो ये है कि मतलब जिस तरीके से आपने जनरल ज़िया रजीम की बात की मतलब उसमें जो मैंने पढ़ा या लोगों से सुना तो कहते हैं कि उसके जो 11 साल थे, उसने हमें शायद बहुत पीछे लेके गया। मतलब जिस तरीके से उसमें इस्लामिज़्म तो की कोई तरफ शक ही हम नहीं लोग है। गए, एक्सट्रीमिज़्म की तरफ हम गए। लेकिन अभी इमरान खान साहब आए हैं 2021 में या 2020 में जो उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, वो यही कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो बेहयाई है, इसके अलावा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना महँगाई है, ना कोई और इश्यू है, ना कोई और इश्यू है। देखिए, इमरान खान ने तो एक मुनाफ़िक़त का नया जिसे कहना चाहिए एक दस्तूर एक नया उसको ये ऊँचाइयों तक और नई हाइट तक मुनाफ़िक़त को हुँ, लेकर गए हैं। यानी ये ज़ियाउल हक तो ख़ैर मुनाफ़िक था ही, लेकिन ये उससे 2 कदम आगे हैं, ये तस्बीह हाथ में पकड़ते हैं। सर। और मतलब इनके अमाल और इनकी जो बातें अच्छा उसके बाद हमने ये पहली मर्तबा देखा है हुँ, कि यानी पीटीआई के जो वज़रा और ये जो दौर-ए-हुकूमत है, ये तो एक अजीब-ओ-गरीब तरह का इनका तसव्वुर है ना, यानी ना समझ में ना आने वाला। ये वो लोग हैं कि जो अल्लाह माफ़ करे जा-नमाज़ पर बैठ के समझिए आप नशा कर रहे हैं। यानी ये तो अजीब ही कोई चीज़ है। बिल्कुल सर। हाँ जी, ये तो ना समझ अच्छा में आने नहीं वाली लेकिन नहीं साहब एक तो मतलब आप खुद क्योंकि यूके में होते हैं मैंने देखा ज्यादा जो फॉरेन में रहने वाले लोग हैं वो बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं मेरे अपने मतलब दोस्त क्लास फेलोज यूके में कनाडा अमेरिका में बाकायदा मुझे कॉल करते कहते यार आप लोग खामखा क्रिटिसाइज करें इतना जबरदस्त आदमी तो हमें कभी मिला ही नहीं था मतलब कायदे हाँ, आजम के बाद तो ये वाहिद आदमी हमें मिला है
जी, जी। हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं, इनका जो सियासी शऊर है, उसकी मिसाल ये है जी। कि ये यहाँ लंदन जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ जी, ट्रफालगर स्क्वायर एक जगह है, पार्लियामेंट हाउस के पास। जी, जी। पाकिस्तानियों का सबसे तारीखी जुलूस जो यहाँ निकला है सबसे बड़ा हुँ, वो 1971 में निकला था याह्या खान की हिमायत में। ये अप्रैल या मई की बात है 1971 में, जी, जिस वक़्त याह्या खान वहाँ फौजी ऑपरेशन कर रहा था और ब्रिटिश गवर्नमेंट और सारी दुनिया उसे कंडेम कर रही थी। तो जी। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई बाहर निकल के याह्या खान की हिमायत में कह रहे थे कि बंगालियों को जो मारा जा रहा है, बिल्कुल ठीक मारा जा रहा है, आप याह्या खान को मत रोकें। ओह! ओके, इनका राइट। सियासी शऊर ये है। और बिल्कुल सही। हमारे जो मुनाफ़िक़त ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर है, वही मुनाफ़िक़त हमारा विरसा हम साथ भी लेके आते हैं। आपको मज़े की बात बताऊँ कि जी, यहाँ पे रहने वाले जो हमारे भाई दोस्त हैं, इनको बरतानिया में जमहूरियत चाहिए क्योंकि इनको मज़े आते हैं जमहूरियत के। यहाँ पे इनको आइन और हुकूमत की वो बालादस्ती चाहिए क्योंकि ये उसके बेनिफिशियरी हैं। जी, यहाँ पे इनको सेकुलर रियासत चाहिए, हुँ, इसलिए कि ये अक़लियत में हैं और इनको बेनिफिट है आते हैं सेकुलर रियासत के। मेरे बिल्कुल। बच्चों को जो स्कूल में हलाल खाना दिया जाता है, जी, उसकी वजह ये है कि ये सेकुलर रियासत है। अगर राइट। बरतानिया मज़हबी रियासत होती, तो मेरे बच्चे का हलाल-हराम का फ़िक्र ये रियासत की ये उसकी फ़िक्र करने की बात नहीं है। हुँ, राइट। यहाँ के जेलों में बंद कैदी जो मुसलमान हैं, उनको हलाल खाना दिया जाता है और रमज़ान में उनके लिए डबल शिफ्टें लगती हैं, यानी सहरी भी खिलाई जाती है, इफ्तारी भी खिलाई जाती है। जेल है, ये हुँ, होटल नहीं है। अच्छा, ये जेल में जो ख़ास इंतज़ाम किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है कि ये सेकुलर स्टेट है। हुँ, अगर ये मज़हबी रियासत होती, तो आप इस तरह की अय्याशी सोच भी नहीं सकते। राइट। तो हमारे जो बिल्कुल। भाई-बहन हैं, इनको यहाँ के सेकुलर रियासत चाहिए क्योंकि ये उसके बेनिफिशियरी हैं। हुँ, इनको जमहूरियत चाहिए क्योंकि ये उसके बेनिफिशियरी हैं, इनके वोट हुँ, की अहमियत है। इनको यहाँ पे सिविलियन अथॉरिटी का सपोर्ट करना है क्योंकि ये उसके बेनिफिशियरी हैं। पाकिस्तान में जी, अलबत्ता इनको एक जनरल साहब चाहिए, जो जी। बंदूक पकड़ें और उसके बाद इनकी जो ख्वाब और ख़्याल है, उनको वो बंदूक पकड़ के पूरा पूरा करना शुरू कर दें। ये तो एक अजीब ही हमारे मतलब अल्लाह ठीक है, रह बिल्कुल नहीं सही है। अच्छा नहीं साहब एक तो मतलब चीज़ें बहुत सारी चल रही हैं पाकिस्तान में, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वन बाय वन आपसे जो है जितना टाइम है हमारा उसके अंदर हम उसको कवर कर लें। बंदूक और जनरल्स की आपने बात की तो मतलब मुझे सीपैक के जनरल आसिम बाजवा साहब याद आए, जो आजकल बिल्कुल गायब हैं, कहीं नज़र नहीं आ रहे। पिज़्ज़ा शीज़ा शायद इस्लामाबाद में तो अभी क्योंकि मैंने विज़िट तो नहीं किया लेकिन क्योंकि बैनर्स मैंने देखे हैं कि पापा जॉन्स यहाँ पे भी खुल गया। दूसरी तरफ चाइनीज या उन लोगों से बात करें तो कह रहे सी पैक पे कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन कहानियां हमें कुछ और सुनाई जाती है। गवादर के लोग 31 दिन बाद आज उनका धरना खत्म हुआ है। मतलब उनके पास पीने का पानी नहीं है, लेकिन कहानियां में ये बताई जाती कि $60 बिलियन क्या है, क्या मतलब समझ नहीं आ रही। देखिए जी, हमारे यहाँ चूँकि मामला वो कभी समझ में आएगा भी नहीं क्योंकि बंद कमरों के अंदर मामला तय होते हैं, कौम को कभी जी, इस काबिल स समझा ही नहीं गया कि इनको पार्लियामेंट में को ओपन डिबेट की जाए या कौम से कुछ बताया जाए। हमें ना पहले कभी किसी काबिल समझा गया, ना आज वो इस काबिल समझते हैं। तो चीन के साथ तो मैं आपसे गुज़ारिश करूँ कि चीन का तो पोज़ीशन बहुत वाज़ेह हो चुकी है। चीन और अमेरिका की जो भी अपग्रेड गेम आ रही है, हम जी, उसमें अपने माज़ी की तरह अमेरिका के साथ ही ज़ाहिर है कि जा चुके हैं क्योंकि पैसा वो देता है। जी, चीन का जी मैं आपको बताऊँ कि दासू डैम के बाद जो उनके बंदे शहीद हलाक हुए थे, उसके बाद उन्होंने अपने ऑफ़िशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया था, जो आपको जी, याद होगा। जी, जी, और उन्होंने ये कहा था कि चाइनीज़ मिसाइल्स एंड आर्मी आर रेडी टू असिस्ट आवर पाकिस्तानी ब्रदरन अगेंस्ट टेररिज्म टू फाइट टेररिज्म ऑन देयर सॉइल। हम्म, ये है आखिरी स्टेटमेंट आखिरी जो चीन की आई है। वो जी, ये है, उसके बाद वो उस मौजू पे नहीं बोले। यानी वो ये है कि हम पाकिस्तान की सरजमीन पर चीनी फौज और जी, चीनी बिल्कुल मिसाइल, हम अपने पाकिस्तानी भाइयों की मदद के लिए खुद मारेंगे इस्तेमाल आके। कर सकते हैं। अच्छा, जी, ये जो उन्होंने कहा है, इसके 2 मतलब हैं। इसका पहला मतलब ये है कि पाकिस्तानी ब्रदरन जो हैं, वो या तो उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है या कैपेसिटी नहीं है इसको लड़ने की, बिल्कुल, लिहाज़ा हमें साथ आना पड़ेगा, मदद करने आए, यानी वो मदद के नाम जी, पे आएँगे। जी, जी, बिल्कुल। और दूसरी ये है कि अगर ये कैपेबिलिटी, कैपेसिटी रखते हैं, तो फिर ये कर नहीं रहे, हुँ, तो फिर भी हम आएँगे। तो इससे ज़्यादा बड़ा थ्रेट एक सॉवरेन स्टेट पे क्या होता है? आपने हमारे यहाँ कहीं ये किसी यानी मुबाहिसे में इसका ज़िक्र भी सुना? नो, बिल्कुल नहीं। तो ये सर होता है, ये जो हलाकू खान जब आया करते हैं और जो बहसें होती हैं, वो वही बहसें होती हैं जो हमारे यहाँ जारी हैं।
क्योंकि जिस वक्त सर दासू डैम वाला वाकया हुआ तो शेख रशीद साहब कुछ फरमा रहे थे, फवाद चौधरी साहब कुछ और कह रहे थे, इमरान खान साहब की स्टेटमेंट कुछ और थी। मतलब हर मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, हर कोई अलग अलग बात कर रहा था। तो सर चाइनीज तो मेरे ख्याल में डायरेक्ट हो जाके तो सिर्फ कमर जावेद बाजवा साहब से बात करते हैं, बाकी किसी से तो मिलते ही नहीं है आजकल मेरे ख्याल। हाँ जी, अब चीनियों की रिजर्वेशन जो है ना, वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी काफी है। अब वो मेरा ख्याल है कि जनरल साहब के साथ भी, वो जनरल साहब की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अमेरिकन के साथ है, सऊदियों के साथ जी है। जी जी। चीन के साथ हमारा कोई काबिले अब नहीं रह गया। कोई ऐसा मैं नहीं समझता। चीन के साथ हम बहुत कोल्ड उसमें चले गए हैं। और ज़ाहिर है कि हमने अपना बेड़ा गर्क एक तरह से किया है, क्योंकि चीन एक तो सोवियत यूनियन नहीं है, जी और दूसरी बात ये है यूसुफ ज़ई साहब के, मैं आपसे ही सवाल चलें पूछता हूँ कि जी। चाइना जो दुनिया की सबसे बड़ी आमरीत है और 1.5 अरब के करीब इंसानों को सँभाल के बैठा है, और उनका जो फुटप्रिंट है दुनिया में, वो वेनेज़ुएला से शुरू होके आप जानते हैं टोक्यो तक जाता है। बिल्कुल। तो उन चाइनीज़ इंटेलिजेंस का भी कोई नाम होगा, कभी नाम सुना है आपने उनका? नो। रॉ के बारे में लोग जानते हैं, सीआईए के बारे में जानते हैं, एनडीएस है, आईएसआई के बारे में आईएसआई है। जानते हैं। चाइनीज़ बिल्कुल। इंटेलिजेंस का नाम भी पता है किसी को क्या है? आप गूगल करके थक जाएँगे, आपको नाम नहीं मिलेगा। दिस इज़ कॉल्ड वाकई नहीं इंटेलिजेंस। पता। दिस इज़ एब्सोल्युटली राइट। कॉल्ड इंटेलिजेंस। ये होती है इंटेलिजेंस। बिल्कुल बिल्कुल यानी वो बिल्कुल। डेमोक्रेसी की इंटेलिजेंस नहीं है, वो हम्म। कम्युनिस्ट पार्टी की इंटेलिजेंस है। जबरदस्त। वो उसकी आप राइट। अंदाजा लगाएं क्या उनकी रीच है। अच्छा, आपको मैं गुजारिश एक और कर दूं, चीन की जो जी। आर्मी है, चाइनीज फौज, ये वो यानी ये वाहिद मिसाल है कि चीन की फौज रियासत की फौज नहीं है। हम्म। यानी चाइनीज आर्मी डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट। बिल्कुल। चाइनीज आर्मी इज मिलिटेंट विंग, आर्म्ड विंग ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी दैट इज रूलिंग चाइना। कम्युनिज्म को फॉलो करने वाले। कम्युनिस्ट पार्टी का मिलिटेंट विंग है। आप यूं बिल्कुल। समझें कि जैसे पीटीआई अगर हुकूमत कर रही है, तो जी। सारी फौज पीटीआई का, यानी यूं समझे कि एक आर्म्ड विंग वो बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान की फौज बन सही रही सही सही है। यानी सही। चीन ये बिल्कुल। चीज है। अब उनके साथ जो पंगा लेने का मतलब, या उनके साथ अल्लाह जाने कि हम किस उसमें जा रहे हैं, लेकिन अच्छा, अब मुझे ऐसा लगने लगा है, जी यूसुफ जई साहब, और अल्लाह करे कि मेरा अंदाजा गलत हो, जी। लेकिन अब मैं ये संजीदगी से महसूस करने लगा हूं कि हमारे जो ताकत के मराकज हैं, हम इनसे तवक्को करते हैं ना कि इनको ये करना चाहिए या इनको फाइट इस तरह करनी चाहिए, लेकिन जी। अब मुझे ऐसा एहसास होने लगा है कि इनके बस की बात अब नहीं रह गई। यानी चीजें बहुत सी हमारे हाथों से ऑलरेडी निकल चुकी हैं। राइट राइट। अच्छा अभी सर मतलब आपने बात की सऊदी अरेबिया की बात की और आपने यूएस की बात की। बहुत पुराना हमारा इनके साथ रिश्ता है, और रिश्ता भी किस चीज़ का, पैसों का है, क्योंकि हम आपने बात कर ही ली कि हम पैसे उनसे लेते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ हमें चाइना भी देता है। तो क्या चाइना को हम मतलब साइड पे कर देंगे? इसका मतलब है कि सीपेक को हम रोल बैक कर देंगे कि बस ठीक है यार वो खत्म है, और अमेरिका शायद चाहता भी यही था कि ये खत्म हो जाए। देखिए, जितना हो गया वो तो हो गया, अब रोल बैक नहीं होगा। लेकिन ये है कि बाकी हम्म। अभी, यानी इस बात पे कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि मोटरवेज हमारे और एयरपोर्ट ये तो ऑलरेडी बिल्कुल। चाइना के पास है, हम गिरवी जी दे बिल्कुल। चुके हैं। तो बस यही हमारे पास अब पीछे रह गया। बाकी अब तो शब्बर जैदी ने भी कह दिया कि बैंक तो हम टेक्निकली तो हो चुके हुए हैं। बिल्कुल। और मतलब है, आले सऊद अब गुस्ताखे इस्लाम हो चुके हैं। यानी पाकिस्तान का टॉप ट्रेंड ये है, कल ट्विटर पे टॉप ट्रेंड था आले सऊद गुस्ताखे इस्लाम। बिल्कुल। अच्छा, और अब आपका ये, मैंने पढ़ा था, इसलिए मैंने मैंने कहा कि आपसे फिर ये सवाल करूंगा जो आपने, क्योंकि ट्वीट यानी वगैरह आप कर रहे थे। अंदाजा लगाएं कि सऊदीया वो मुल्क है जिसने अभी भी $3 अरब लेके हमें टेक्निकली डिफॉल्ट होने से बचाया। इससे पहले यस। हमने न्यूक्लियर टेस्ट थे, उन्होंने हमें तेल दिया, वो हमारे लोगों को नौकरी देते हैं। अगर आप उम्रा या हज करने जाएं तो मक्का और मदीना में अरबी और इंग्लिश के बाद जो तीसरी जबान आपको उर्दू नजर, यानी लिखी हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल। ठीक है। बाकी ये मलेशिया, टर्की, शर्की पैसा इनमें से कोई एक नहीं देता। जो पैसे देता दे रहा है, हेल्प भी करता है, मुश्किल में काम भी आता है, उसके मुंह पे जी। हम थूकते हैं, उसको धोखा देते हैं, उसे गाली देते हैं। पहले राइट। ये काम इमरान खान साहब ने किया। जी। पुर्तगाल ड्रामे का जो चलना है, ये सऊदियों को वो सुइयां चबो रहे थे बेसिकली। यानी चूंकि हम्म। सऊदी वो एमबीएस के जी साथ बिल्कुल। वैसे नहीं, वो अपना बराह रास्त उसे तकलीफ नहीं पहुंचा सकते थे, तो वो पुर्तगाल को प्रमोट करके अरबों को तकलीफ पहुंचा रहे। तो ये जो बात है, फिर जनरल बाजवा ने जाके फिर माफिया माफिया मांगी और ठीक करवाया। अच्छा, ठीक अब वो ठीक। तो था चलो ऑफिशियल लेवल पे, वो जी। तो चलो जनरल बाजवा हो, कोई हमारा डिप्लोमेट भी होगा तो वो जाके सऊदी, वहां पे तो परमानेंट हुकूमत है, जी वो तो कहीं ना आते हैं ना जाते हैं, वो तो बैठे हैं। तो बिल्कुल। वो तो कुछ डिप्लोमेट के आपके मेरे बस में था कि हम जाके शहजादे को ये कह देते या बादशाह को ये कह देते कि इमरान खान चले, एक पार्टी है, वो एक खास सेगमेंट को बस रिप्रेजेंट करता है, बाकी सोसाइटी तो आपके हम्म। साथ ही है ना, हम मोहब्बत वाले लोग हैं। लेकिन जो ट्विटर पे ट्रेंड आया कल,
ये तो कौम का और पूरे मुल्क, ये तो एक पार्टी का नहीं है। बिल्कुल। अब अगर आप सऊदी एम्बेसडर हो, इस्लामाबाद में बैठे हो, और आपको ये पता हो कि यार मेरे बारे में तो ये कौम ये कह रही है, जी, बिल्कुल। तो उसके बाद आप मुझे बताएं फिर मदद उन्होंने क्या करनी है। राइट, फिर हम शिकवा राइट, करते हैं राइट। जी वो इंडिया के साथ चले गए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम नेशन स्टेट को नेशन स्टेट समझ के सिरे से कभी चलाया ही नहीं है। ठीक। एक अच्छा कबायली। नहीं साहब, एक तो ये मुझे बताएं कि मतलब इस हुकूमत में ये चीजें ज्यादा खराब हुई हैं। पिछलों का था काम, या इसमें, क्योंकि मुझे तो इसमें ज्यादा नजर आया कि सऊदी हमसे नाराज हुआ, अमेरिका पहले भी होता था लेकिन इस लेवल पे नहीं जाता था, कतर, दुबई या चाइना, ये 5-6 ममालिक तो ऐसे थे कि ये तकरीबन हमारे साथ खड़े रहते थे, थोड़ी बहुत नाराजगी हो जाती लेकिन इस लेवल पे कभी नहीं पहुंची थी। हाँ जी, बात आपकी दुरुस्त है। मौजूदा हुकूमत ने बहुत बेड़ा गर्क किया, बड़ी तबाही की, इसमें कोई शक ही नहीं है। जी, और इन्होंने पहले जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलके समझें, ये कहते खुशखबरी सुनाई वापस आके तो कश्मीर गया। जी, बिल्कुल। उसके बाद इन्होंने बाइडेन को जो अब ये बाइडेन के ऊपर जो अपना गुस्सा निकालने के लिए अभी ये उसमें नहीं गए, जी, उसमें डेमोक्रेसी समिट में। डेमोक्रेसी समिट में सर। तो ये बेसिकली ये प्राइस वो नहीं पे करेंगे यूसुफ जई साहब, ये प्राइस मैं और आप पे करेंगे। लेकिन अमेरिका और एग्जैक्टली। पाकिस्तान के बारे में एक याद रखिएगा कि वहां जो डे टू डे स्टेट टू स्टेट बिजनेस होता है ना, जी, वो पेंटागन और ये जो है आपका अमेरिकन आर्मी, सॉरी जी, पेंटागन और जीएचक्यू, जी। ये यहाँ पे चल रहा है, वो तो चल राइट। रहा है। जी, लेकिन ये है कि आगे जाके मतलब है कि अमरीकियों को चूंकि गुस्से बहुत है हम पे, और खास तौर पे इमरान खान, आपको इल्म में वैसे याद दिला देता हूँ, आपके इल्म में ही होगा। सर। 20 जनवरी को अमरीकी सदर जब हल्फ उठाता है, तो ये वो तारीख होती है कि सारी दुनिया ज़ाहिर है उसको वेलकम कर रही होती है। बिल्कुल, पाकिस्तान ने बिल्कुल। 20 जनवरी को मिसाइल चलाया था, पैगाम देने के लिए कि हम यहाँ बैठे हैं। उसके ठीक 1 हफ्ते के बाद 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल पर्ल के जो कातिल हैं उनको रिहा कर दिया था, खालिद मोहम्मद शेख को। बिल्कुल, बिल्कुल। उसपे सीआईए ने, फिर फॉरेन ऑफिस ने, स्टेट डिपार्टमेंट ने बकायदा बयान दिया कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, हमें बहुत तशवीश है, हम बड़े हाँ, गौर से देख रहे हैं। उसके बाद एग्जैक्टली। उनको दोबारा अरेस्ट किया। तो जो बाइडेन यहां से बकायदा वो यानी उसको यानी उसकी इंसल्ट हुई है, तो ये राइट, उसकी इंसल्ट राइट। है। 20 जनवरी को यार वो आके वो कर रहा है, ये कोई मतलब है कि ये कोई तरीका है कि आप मिसाइल हलफ चला रहे उठा रहा है और आप मिसाइल चला रहे हैं, बिल्कुल, हो? अच्छा, बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने इस बात का जिक्र किया और हमने सफाई पेश की, हमने हमने ये सफाई पेश की बाद में कि जी हमने तो इसलिए मिसाइल चलाया था कि हम आपकी तवज्जो दिला रहे थे कि हम कितना खौफजदा हैं कि इंडिया हम पे ना आ जाए, अटैक ना कर दे। हम तो खौफजदा हैं जी। कि इंडिया ना अटैक कर दे। यार अगलों को बेवकूफ समझा हुआ है। पहले हम लेकिन तड़के सर, लगाते हैं, जब अगला खड़ा हो जाता है तो फिर हम माफिया मांगना शुरू कर देते हैं। ठीक, हम पाँव पकड़ लेते सर। कभी मतलब जिस तरीके से नए एम्बेसडर उनके आ रहे थे, तो कल कांग्रेस में वो एक स्पीच दे रहे थे, वहां पे उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा लिताड़ा, उन्होंने उसके हवाले से, मीडिया के हवाले से बात की कि बुरा सलूक हो रहा है, माइनॉरिटीज के हवाले से उन्होंने बात की, उन्होंने जैश की बात की, लश्कर तैयबा की बात की, और उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा, हालांकि अभी वो पाकिस्तान पहुंचे भी नहीं, और वहां पे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा अगर हमारे साथ चलना है तो ये प्रेशर इतना हो के भी हम मतलब इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं? वक्ती जाहिर है कि हमारे कुछ मफादात होते हैं। हम्म, वक्ती जो है वो हम लश्कर पालते हैं, हम फॉरेन पॉलिसी उनके सर पे डालते हैं। हम असल में ना हम बिहेव करना चाहते हैं सुपर पावर की तरह, जी। यानी हम बिहेव करना चाहते हैं जैसे गोया हम बड़ी चीज है, वो है नहीं। हम्म, तो हकीकत निकल के जब जाहिर है के सामने खड़ी होती है, फिर हमारे दिल टूट जाते हैं। राइट, राइट। लेकिन अच्छा, इसको लास्ट। जी, जी, जी जी प्लीज आप अपना मुकम्मल फरमाइए। करें। अच्छा, मैं मतलब लास्ट में आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि मतलब आपको पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो क्या नजर आ रहा है, और क्या डायरेक्शन, हम कोई डायरेक्शन पकड़ सकते हैं, या इसी तरह मतलब अंधेरे में हम तीर जो है वो चलाते रहेंगे? मैं जी गुजारिश करूं, पाकिस्तान का जो यानी फ्यूचर तो सिरे से को है ही नहीं। हम्म, मौजूदा अगर हालात बरकरार रहे तो प्रेजेंट ही रहेगा, क्योंकि हमारा प्रेजेंट भी नहीं आया। ओके, हम पास्ट में जिंदा हैं। तो चूंकि पास्ट में जिंदा हैं और पास्ट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो प्रेजेंट में नहीं है। तो जब प्रेजेंट हम्म, में नहीं है तो फ्यूचर कहां से आएगा? अच्छा, सही। अब हम तो मुंजमद है, फ्रोजन है, लेकिन टाइम अलबत्ता हम पे आ रहा है। वो अपना तारीख अपना हिसाब चुकाने आ रही है, ये कह लीजिए। ओके, और राइट, तारीख राइट। हमसे अपना हिसाब जब जो चुकाने का टाइम अब आ गया है, वो हम्म, ये है कि अब यही लोग तालिबान जो किसी ज़माने में यानी हम इनको दूसरों के लिए करते थे, जी, यही लोग
अब डॉलर हमारे पास ज्यादा है या इंडिया के पास ज्यादा है? उनको तो डॉलर चाहिए ना। जी, डॉलर हमारे पास ज्यादा है या अमेरिका के पास ज्यादा है? बिल्कुल। अब उनको भूखे मर रहे हैं इस वक्त तालिबान, हम क्या पैसा दें? हम तो खुद फाके फकीर हैं, भिखारी। तो जिस हुँ, इंडिया को निकालने के लिए सारी जंग लड़ी थी, वो इंडिया दिल्ली में जाके उनका प्लेन लैंड हुआ है जिस दिन तालिबान का, उसी दिन शाम को उसके वजीर ने कहा कि आईएसआई और पाकिस्तान की रियासत मेरी सबसे बड़ी दुश्मन, जिस दिन उनका प्लेन लैंड हुआ। तो जिस इंडिया बिल्कुल। को भगाने के लिए गए थे, वो इंडिया वापस अफगानिस्तान में आएगा हुँ, और वहां बैठ के हुँ, जाहिर है कि यही लोग अब उनकी प्रॉक्सी बन के हमें जूते मारेंगे। राइट, राइट, राइट। और नहीं इनसे साहब एक मुकाबला करने की ताकत मुझे नहीं लगता कि हमारे पास अब रह गई है। आपकी बात बिल्कुल सही है। मतलब मैं अफ़गानिस्तान, क्योंकि मैंने सितंबर में विज़िट किया था और तकरीबन अफ़गानिस्तान के मेन प्रोविंसेस पे मैं गया था। तो वहाँ पे मुझे एक चीज़ जो नज़र आई सर, कि वहाँ लोगों के दिलों में जो इंडिया के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, वो तालिबान के बाद भी मौजूद था। जिस ड्राइवर से मैं बात करता था या किसी आम लोगों से मैं बात करता था, तो और इश्तिहारात जो होते थे, मतलब मुख्तलिफ, वो बजाज स्टील के लगे हुए, इस तरह की उनकी कंपनीज के, तो मैं पूछ रहा था, कहते यार ये सारा कुछ हमारे पास इंडिया का आता रहा है, शायद अभी नहीं आ रहा होगा लेकिन इन फ्यूचर फिर आएंगी ये सारी चीजें। बस ये मैं आपको आपसे इजाजत तलब करूंगा, मेरे इसका बिल्कुल बैटरी अब डेड हो रही है, ये एकदम खत्म थैंक ना यू हो। सर, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। इंशाल्लाह किसी और डिबेट में आपको फिर जहमत आपका देंगे। बहुत थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।